Alright, hello universe, welcome to Angels AI to the lecture number 11 and let's continue the topic. Okay, so opening VS Code. So हमने कल वाइल लूप्स पढ़ा था और आज हम फॉर लूप्स पढ़ेंगे. तो लूप्स ही होते हैं. फॉर लूप्स और वाइल लूप्स में इतना कुछ फ़र्क नहीं है. फॉर लूप्स का बस सिंटैक्स अलग होता है. जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है, ऐसे फॉर लूप को कॉल करते हैं. ओके, तो फॉर एक्स एंड फ्रूट्स, हमारे पास फ्रूट्स एक लिस्ट है. ओके, और एक्स हमारा क्या है, हमारा फॉर लूप में यहाँ पर जो फॉर के बाद जो हमारा वेरिएबल होता है वो ये वाले डेटा के, यानी कि ये वाले लिस्ट के आइटम्स होते हैं. ओके, सिंगल आइटम्स, राइट. सो यहाँ पे एक्स क्या हुआ, एक्स इक्वल्स एप्पल, एक्स इक्वल्स बनाना और चेरी. ओके, जितने भी यहाँ पर आइटम्स रहेंगे वो ये वाला वेरिएबल होल्ड करेगा उसकी वैल्यू. ओके, उसका नेम. तो इसको एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं. जस्ट अ मोमेंट, अगेन रिफ्रेश. हाँ, एप्पल बनाना चेरी आपका प्रिंट हो गया है, राइट. सेम वैसे ही हमारे पास एक और वेरिएबल है और इस बार हमारे पास एक स्ट्रिंग है. ओके, तो स्ट्रिंग को कैसे कॉल किया, हमने एक दूसरा वेरिएबल ले लिया जो कि है z. ओके, और z को एक इसमें हमने फॉर लूप लगाया. तो ये कैसे प्रिंट करेगा, ये एक लेटर नीचे प्रिंट करेगा. फॉर लूप वर्क कैसे कर रहा है ये, अगर हम प्रिंट करते तो एप्पल बनाना चेरी एक लाइन में आते एज अ लिस्ट, पर यहाँ पर वो एक के नीचे एक आए हैं, राइट. तो ये होता है लूप, क्योंकि वो एक इटरेशन हो रहा है, राइट. सो यहाँ पर ये वाला प्रोग्राम हम रन करके देखते हैं. यहाँ पर देखिए एंजल्स AI एक लेटर के नीचे लेटर आ गया है लिख के, क्योंकि ये Z जो है ये पहले A पे गया, फिर A प्रिंट किया, फिर N पे गया, फिर N प्रिंट किया, फिर G पे गया, फिर वो G पे प्रिंट किया, ऐसे करके उसने I तक प्रिंट किया और वो एक लूप के हिसाब से वो प्रिंट कर रहा है वो चीज़ें. तो इसलिए वो एक के नीचे एक हमें एंजल्स AI एज आ आउटपुट दिख रहा है. ओके, हमें बस अभी हम ब्रेक का यूज़ करेंगे जैसे हमने वाइल लूप में किया था. सेम वही है, एक्स को हमने फ्रूट्स मीन्स प्रिंट कर दिया एक्स को, पर अगर एक्स इक्वल्स बनाना होता है तो वहाँ पर आपका जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगा. ओके, वहाँ पे आपका जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगा. एप्पल और बनाना. ओके, ये ऐसा सिंगल लिख कर आ गए, ठीक है. और हमारे पास एक दूसरा एग्जाम्पल है वही कंटिन्यू वाला जो हमने वाइल लूप में भी देखा था. इसमें इफ़ कंडीशंस भी ऐड हो रही है ये दोनों मेथड्स यूज़ करते वक्त. ओके, तो ये क्या करेगा, अगर इसे एप्पल बनाना दिखता है इसके स्ट्रिंग में, अब लिस्ट में, तो एप्पल के बाद वो बनाना स्किप कर देगा और चेरी पर आ जाएगा. लेट्स रन इट एंड ट्राई. एप्पल और चेरी, सिर्फ एप्पल और चेरी लिख के आ रहा है क्योंकि उसने बनाना स्किप कर दिया. ओके, हाँ, अब रेंज मेथड आती है. एक फॉर लूप में एक न्यू मेथड आता है या फंक्शन बोल सकते हैं, जो कि एक न्यू टाइप ऑफ फंक्शन है जो कि है रेंज. रेंज क्या है, वो 2 पैरामीटर्स लेता है, या तो एक पैरामीटर भी चल जाता है, बहुत बार 3 भी लोग यूज़ कर लेते हैं, पर मोस्ट प्रॉबेबली 1 और 2 पैरामीटर्स ही इसे दिए जाते हैं. ओके, तो रेंज को तो हमने यहाँ पर पैरामीटर्स दिए हुए हैं 2,6. 2 यहाँ पर 2,6 का क्या मतलब हुआ, रेंज यानी 2,6 के बीच है, 2 से लेके 6 के बीच की रेंज. तो 2 यहाँ पर वो 2 एक्सेप्ट करेगा, पर 6 कभी भी प्रिंट नहीं होगा. रेंज में कभी भी लास्ट आइटम प्रिंट नहीं होता है. ओके, तो 2, 3, 4, 5 यहाँ तक की ये प्रिंट करेगा. ओके, तो लेट्स रन एंड ट्राई. यहाँ पे देख सकते हैं 2, 3, 4, 5. ओके, ये प्रिंट होकर आ गए हैं, ठीक है. तो यही रेंज. अब रेंज का एग्जाम्पल लेते हुए हम चेक करेंगे कि एल्स हम कैसे यूज़ कर सकते हैं फॉर लूप में. फॉर लूप में हम एल्स का भी यूज़ कर सकते हैं. हाँ, और ये इफ़ एल्स नहीं हो रहा है यहाँ पर क्योंकि एल्स इंडेंटेड नहीं है, ठीक है. तो ये फॉर के अंदर का है. ओके, तो फॉर एक्स इन रेंज 6, यानी कि सिर्फ अगर सिंगल पैरामीटर्स है तो 0 से काउंट होता है. 0, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि 6 एक लास्ट आइटम है तो 6 काउंट नहीं होगा. और इफ़ एक्स इज़ इक्वल्स 3 देन ब्रेक. तो यहाँ पर 0, 1 और 2 ही प्रिंट हो गए. ओके, और यहाँ पर अगर ये प्रिंट नहीं हो पा रहा है, अगर ये प्रिंट नहीं हो पा रहा है तो एल्स ये लिख कर आ जाएगा कि फाइनली फिनिश्ड. ओके, तो लेट्स चेक आवर आउटपुट. सेलेक्ट करेंगे और रन करेंगे. 0, 1 और 2 ये 3 आइटम्स हमारे पास प्रिंट होकर आ गए हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेस्टेड लूप्स. नेस्टेड लूप्स यानी लूप्स के अंदर लूप्स. तो हमारे पास 2 लिस्ट है इस बार. ओके, एक एडजेक्टिव्स,
और एक फ्रूट्स। ओके, तो यहाँ पे हमने लूप्स के अंदर लूप्स डाला है, तो फॉर एक्स एन एडजेक्टिव एंड फॉर वाई एंड फ्रूट्स। तो यहाँ पर इंडेंटेशन मार्क हुआ है, विच मीन्स कि फॉर एक्स वाले की लूप में अंदर फॉर वाई एंड फ्रूट्स आ रहा है, और हमने इसको प्रिंट किया है ऐसे। तो इसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल आउटपुट निकल कर आता है। इफ़ यू गेट इट, सी रेड एप्पल, रेड बनाना, रेड चेरी, बिग एप्पल, बिग बनाना, बिग चेरी, टेस्टी एप्पल, टेस्टी बनाना, टेस्टी चेरी। ओके, कैसे हुआ ये? रेड जो है यहाँ पर एक्स जो है फ़िलहाल अभी रेड है, और इसके अंदर वो वाई लिया तो उसने एप्पल ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों प्रिंट हो गए, राइट। अब x जो है उसने रेड ही लिया क्योंकि रेड फर्स्ट आइटम है, और जो y है इसने अपनी वैल्यू चेंज करके बनाना लिया, तो हमारे पास रेड बनाना ये प्रिंट होकर आ गया, राइट। तो ऐसे ऐसे एक एक करके ये पूरा लूप गन बन गया, और एक एक वेरिएबल ने एक एक आइटम की वेरिएबल अपने आप में स्टोर किया और इसको प्रिंट किया। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुली ये लूप लिखा गया है एकदम। ये मीन्स ऐसा बहुत बार होता है, जनरली प्रोग्रामर्स अगर कोई बिग प्रोग्राम्स बनाते हैं तो वो लूप्स के अंदर लूप ज़रूर लिखते हैं, और ऐसे आपको बहुत बार मिलेगा, और इसे इटरेशन भी बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पर हमारे फॉर लूप्स ख़त्म होते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ दैट, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।